ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बंगाल में आफ्टर इलेक्शन के रिजल्ट जो हिंसा है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि कल रात को बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका साफ कहना है कि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया हत्या है और इसके पीछे टीएमसी के लोगों का हाथ है। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु अधिकारी का बेहद करीबी माना जाता था और उनका साया तक माना जाता था, और ये दोनों लंबे समय से एक साथ काम भी कर रहे थे और हर महत्वपूर्ण मौके पर जो उनके पीए थे वो उनके साथ दिखाई देते थे। राजनीति में आने से पहले चंद्रनाथ रथ ने करीब 20 सालों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी। सेना से जुड़ा होना, उनका लंबा अनुभव और अनुशासन इनको यानी कि चंद्रनाथ रथ को बिल्कुल ही अलग बनाता था। भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मचारी चंद्रनाथ रथ का जीवन सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी तक सीमित नहीं था। उनका सफर सेना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल की राजनीति तक पहुंच गया था। तो बहुत ही करीबी थे ये शुभेंदु अधिकारी के, और राजनीति में आने से पहले इन्होंने एक लंबा जो समय है अपने जीवन का वो भारतीय वायुसेना में बिताया, जहां इन्होंने अनुभव लिया, अनुशासन प्राप्त किया, और यही जो झलक थी वो इनकी राजनीतिक जीवन में भी दिखाई देती थी। चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना में इन्होंने करीब 18 साल तक काम किया। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने खुद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करना शुरू किया। चंद्रनाथ रथ और शुभेंदु अधिकारी का रिश्ता काफी पुराना था। दोनों की पहचान उस समय हुई जब तृणमूल कांग्रेस के लिए ये दोनों काम किया करते थे। दोनों पूर्वी मिदनापुर जिले से जुड़े थे, जिसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो नज़दीकियाँ हैं वो हमेशा से थी, और ये जो रिश्ता था वो आगे चल के और भी ज़्यादा नज़दीक बन गया। राजनीतिक बदलाव और पार्टी बदलने के बाद भी उनकी दोस्ती और भरोसा बिल्कुल भी नहीं टूटा, और जो भरोसा था शुभेंदु अधिकारी का वो और भी ज़्यादा हो गया था चंद्रनाथ रथ पर। बुधवार रात चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी बेहद दुखी और गुस्से में नजर आए। ये साफ दिख रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि बेहद करीबी साथी को खो दिया है। तो साफ बात है, जब भी एक लंबा दोस्त यानी कि एक पुराना दोस्त जो बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा है, आपके दुख में साथ था, आपके सुख में साथ था, आपको प्रारंभिक लेवल से वो आपको जान रहा था, और जिसका निधन एक सुनियोजित तरीके से किया जाए तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपर पोस्ट में हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो, या आम आदमी हो, उसे बहुत ही बुरा फील होगा। और ऐसा ही शुभेंदु अधिकारी को भी कल फील हुआ और वो काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा ये जो हत्या है वो पूरी तरह से सुनियोजित की गई थी और इसमें टीएमसी के लोगों का हाथ है। उनका ये भी कहना था कि ये सब कुछ 15 साल से जो यहाँ पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है, टीएमसी की गवर्नमेंट चल रही थी, उसका परिणाम है, और बीजेपी के आने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनका साफ कहना था कि अपने जो कार्यकर्ता हैं कि कानून हाथ में ना लें, क्योंकि आने वाले समय में जिन भी लोगों ने इस हत्याकांड को किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा।